नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बुरी खबर ये है कि डेंगू फैला हुआ है। आपको पता है, कोरोना हो जाए किसी को, डेंगू हो जाए, एक दवा ऐसी है जो कि डॉक्टर्स हर किसी को रेकमेंड करते हैं, उससे आराम आ जाता है। बल्कि डॉक्टर अगर ना भी रेकमेंड करे, हमारे घरों में ये दवा जो है वो ऐसी पड़ी होती है, मतलब यूँ कह लें कि ग्रॉसरी का हिस्सा होती है ये दवा। और किसी को नॉर्मली बुखार हो जाए या कोई जिस्म में दर्दें हो रही हो तो कहा जाता है जनाब पैनाडोल खा लें आप। पैनाडोल और पैरासीटामोल का तकरीबन एक ही फॉर्मूला होता है वैसे, लेकिन पैनाडोल ज़्यादा चलती है। अभी हाल ही में जो कोरोना हुआ था, आपको पता है 2 साल कोरोना जिस तरह से पाकिस्तान में रहा, अभी भी हो जाता है लोगों को, लेकिन वो शिद्दत नहीं है। कोरोना में पैनाडोल ही एक ऐसी दवाई थी जिसने लोगों की जानें बचाई हैं। और अब जो डेंगू होता है लोगों को, डेंगू में भी आपको पता है बुखार की शिद्दत बहुत बढ़ जाती है, तो पैनाडोल ही एक ऐसी दवाई होती है जो कि सस्ती तरीन दवाई है और लोगों की ज़िंदगी बचाती है। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं जी, हम क्या करें, हम लोग खैरात में सबसे आगे हैं, दीन की तबलीग में सबसे आगे हैं, लेकिन जब किसी चीज़ की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी हो, किसी चीज़ को मार्केट से शॉर्ट करना हो, तो हमसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। वल्लाह हम कमाल की कौम है। हम अल्लाह का नाम लेके अब करेंगे क्या, मतलब फॉर एग्जाम्पल पैनाडोल की ज़रूरत पड़ गई, लेट्स एग्जाम्पल देता हूँ आपको, उस पैनाडोल को हम ज़ख़ीरा कर लेंगे, शॉर्ट कर लेंगे, महंगी करके बेचेंगे, और जो बेच के माल कमाएंगे अगले साल उस पैसे से उम्रा करने जाएंगे, हज करने जाएंगे। ये काम हम करते हैं जी। तो खैर, अब हुआ ये है कि पैनाडोल एक ऐसी दवाई है कि जो हर किसी की रीच में थी, क्योंकि सस्ती दवाई है। 10 रुपए में, 20 रुपए में आपको ये आराम से आप पैनाडोल ले सकते हो। एक ज़माने में 2-3 रुपए में मिल जाया करती थी। लेकिन हुआ ये कि इस कंपनी ने जो पैनाडोल बनाती है, उसने अब हुकूमत से माजरत कर ली है कि जिस कीमत पे आप हमें ये दवाई मार्केट में बेचने को कहते हो, हम ये दवाई नहीं बेच सकते। उन्होंने बाकायदा एक इस हवाले से हुकूमत से जो दरख्वास्त की है, उसका एक लेआउट मेरे सामने मौजूद है नाज़रीन। वो लिखते हैं कि दवासाज कंपनी जीएस के नाम है, सॉरी, इसका पाकिस्तान ने पैनाडोल की गोलियां और बच्चों के लिए सिरप बनाने बंद कर दिए। बेसिकली जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसका नाम है जीएसके पाकिस्तान। उन्होंने पैनाडोल और बच्चों के सिरप, अब देखें ना बच्चों के सिरप कितने ज़रूरी हैं। अमूमन बच्चों की खांसी, नज़ला, ज़ुकाम के लिए भी जो सिरप बनता था, जो दवाई बनती थी, वो भी यही कंपनी जीएसके सिरप ही बनाती, जीएसके पाकिस्तान बनाती थी। जीएसके पाकिस्तान के जनरल मैनेजर फरहान हारून ने वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह को ख़त लिखा, जिसमें कहा गया है कि पैनाडोल टैबलेट्स, पैनाडोल एक्स्ट्रा और बच्चों के लिए सिरप बनाना हम बंद कर रहे हैं। ख़त में कहा गया है कि मौजूदा कीमत पर पैनाडोल प्रोडक्ट्स बनाना मुमकिन नहीं रहा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान यानी ड्रैप, उन्होंने पैनाडोल की कीमतों में इजाफे की सिफारिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी काबीना ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। जीएसके पाकिस्तान के जनरल मैनेजर ने खत में लिखा कि गुज़िश्ता कई महीनों से नुकसान उठाकर पैनाडोल बना रहे थे, जो अब मुमकिन नहीं है। हुकूमत ड्रैप की मंजूर शुदा कीमत मंजूर करे तो अद्वियात दोबारा बनाना शुरू कर देंगे। देखिए, पाकिस्तान में अद्वियात को रेगुलेट करने वाली एक अथॉरिटी है, उसका नाम है ड्रैप। ड्रैप फैसला करती है बेसिकली कि अद्वियात की कीमत कितनी होगी। अगर कोई दवासाज कंपनी है, वो खुद इस बात का फैसला नहीं कर सकती कि किसी भी दवाई की कीमत क्या होगी। ड्रैप का काम, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, ड्रैप का काम होता है कि वो किसी भी दवा की कीमत का तयन करती है। ड्रैप ने सिफारिश कर दी, ठीक है जनाब, पैनाडोल बनाने वाली जो कंपनी है जीएसके पाकिस्तान, उसका खर्चा पूरा नहीं पड़ रहा, उसके पैसे पूरे नहीं पड़ रहे, वारे नहीं आ रहा, उसको कीमत बढ़ा दो। हुकूमत पाकिस्तान यानी वफाकी काबीना के पास वो समरी जाती है, काबीना कहती है नहीं, ये तो काम खराब हो जाएगा। क्योंकि देखिए, होता यह था कि इमरान खान साहब के दौर में ड्रैप जो सिफारिश करती थी, उस सिफारिश पे इमरान खान साहब की काबीना वो दवाई की कीमत बढ़ा देती थी। लोग बाद में गालियां देते थे खान साहब की काबीना को और खान साहब के हुकूमती फैसलों को, कहते थे जनाब ये गलत कर रहे हैं। गरीब का आपने चूल्हा ठंडा तो कर दिया, आप गरीब को आप बीमारी से भी मरवा देना चाहते हैं। लिहाजा हुकूमत ने सोचा कि इसकी सियासी कीमत होगी, इस सियासी कीमत हम नहीं उठा सकते। खान साहब को अगर इस पर तनकीद का निशाना बनाया जाता था, हमारे साथ तो पहली कारकर्दगी हमारी बहुत बुरी है, डॉलर हमने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, पेट्रोल हमने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, बिजली का आके नहीं दे रही, लिहाजा हम इस तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हालात पहले ख़राब है, खान साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। वफाकी काबीना ने समरी मुस्तरद कर दी। अब मसला ये हुआ कि इसका उल्टा इफेक्ट हो गया, ये काम जो है गले पड़ गया। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, तो बेटा अब हम दवाई नहीं बना रहे, अब दुआ पे आसरा करो, तुम दवाई नहीं मिलेगी, अब दुआ से काम चलाओ। अब ये एक ऐसी दवाई है पैनाडोल, सर दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, पट्ठों में दर्द हो रहा है, किसी किस्म का पेन किलर है ना भाई, तो आपको पैनाडोल खा लो,
ठीक हो जाओगे। खुदा ना खास्ता कोरोना हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, पैराडोल खा लो, दर्द कुशाए, सस्ती थी, टिकाऊ थी, काम देती थी, अब मिलेगी नहीं। अब जिनके पास पड़ी है दोस्तों, मसला ये है कि बनाना बंद कर रहे हैं ना, लेकिन मेडिकल स्टोर्स के पास स्टॉक पड़ा होता है। होगा ये कि आप और मुझ जैसे लोग अब भागेंगे मेडिकल स्टोर पे और जाके जनाब सबसे पहले पैराडोल की गोलियां उठा लेंगे, या फिर जो स्टोर वाले हैं वो उसको ज़ख़ीरा करना शुरू कर देंगे। अब जब वो ज़ख़ीरा करना शुरू कर देंगे, नहीं जनाब, कसाद बाजारी का बाजार गर्म होगा, कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। ये पैराडोल जो है अल्लाह माफ़ करे चरस के माफिक बिकेगी, ऐसे छुपा के लोग देंगे एक दूसरे को, महंगी हो जाएगी ना। जहाँ चंद 10, 15, 20 रुपए में, 50 रुपए मिल जाती है, फिर शायद सैकड़ों में पहुँच जाए, शायद हज़ारों में पहुँच जाए। लेकिन ये आप देखिए हमारे मुल्क का हाल कि बेसिक नेसेसिटी है, हर शख्स का हक है ना कि वो दर्द से छुटकारा हासिल करे और सस्ते में करे, लेकिन आपको वो मिलना भी महाल है। एक छोटी सी चीज़ थी, इन सर्दियों में गैस नहीं मिलेगी आपको, पता है आपको? मेरी अभी मतलब ही बात हो रही थी घर में भी कि गैस नहीं है भैया, गैस नहीं है, तो अब क्या करें? जनाब जो सिलेंडर होता है वो भरवाया जाए। अब वो LNG पे वो होता है सारा कुछ सिलसिला उसका, LPG सॉरी, तो वो इतनी महंगी है भैया, गैस आ नहीं रही। बिजली के बिल जो है वो छप्पड़ फाड़ कर आ रहे हैं, बिजली के बिल आते हैं वो खुद हमें 440 वाट का झटका दे के जाते हैं। अब दवाई भी नहीं मिलेगी, वो सस्ती दवाइयाँ जो होती थी ना, वो बीमार को खिलाई, बीमार ठीक हो गया, अब बीमार जो है बेचारा तड़पता रहेगा। उसको हम कहेंगे जनाब ऐसा कीजिए, हम मिल के दुआ करते हैं, या उसके सामने हम मरीम नवाज साहबा की तकरीर चला देंगे, इमरान खान की तकरीर चला देंगे, हम बिलावल भुट्टो की तकरीर चला देंगे, जरदारी साहब के नारे चला देंगे, खप्पे पाकिस्तान के नारे चला देंगे। हो सकता है आपके मरीज़ को उससे शिफा मिल जाए, आराम आ जाए, लेकिन दोस्तों दवाई नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको किसी किस्म की खजल ख्वारी जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल स्टोर्स पर जाके वहाँ पे लाइनों में लग के अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूब मत करें, क्योंकि स्टाफ पर जिस तरह का सलूक करता है आपके साथ, हमारे साथ, वो हम सबको पता है। तो अपनी इज़्ज़त को बचाएं, अपने आप को जो है वो खजल ख्वारी से बचाएं, और अपना वक्त भी बचाएं, अपना पैसा भी बचाएं। ब्लैक में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ब्लैक में लेना शुरू कर देंगे तो ब्लैक मार्केट वालों का बाज़ार गर्म होगा, उनकी हौसला अफजाई होगी, उनकी हौसला शिकनी कीजिए। वीडियो को शेयर करें, लोगों को पता चले क्या होने जा रहा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।